खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। क्या आपने कभी रोते हुए खुदा से ये सवाल किया है, ऐ खुदा मेरी दुआ आखिर कबूल क्यों नहीं हो रही? शायद आपने भी बार बार खुदा से कहा हो, ऐ खुदा मैं इतनी दुआ करता हूँ फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। शायद आप कई महीनों से अपने घर के लिए दुआ कर रहे हैं, शायद आप बीमारी से शिफा मांग रहे हैं, शायद आप रोज़गार, कर्ज या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए या किसी और मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और फिर शैतान हमारे दिल में एक ख़तरनाक ख्याल डालता है, शायद खुदा तुम्हें सुन ही नहीं रहा। लेकिन अगर आज आपके दिल में भी यही सवाल है तो आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि बाइबल इस सवाल का बहुत वाज़ेह जवाब देती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या खुदा अपने बच्चों की दुआएं नहीं सुनता, या फिर खुदा के पास कोई ऐसा मंसूबा है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे? आज हम लोगों की बातें नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जवाब तलाश करेंगे। आज हम बाइबल से दुआ के बारे में 3 अहम सच्चाइयाँ या 3 अहम राज सीखेंगे। पहला, क्यों बाज़ औक़ात खुदा जवाब देने में वक्त लेता है। दूसरा, इंतज़ार के दौरान खुदा हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है। और तीसरा, क्या हमारी अपनी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो दुआ के जवाब में रुकावट बन रही हो। इसलिए आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये तीनों सच्चाइयाँ मिलकर दुआ के बारे में आपकी ज़िंदगी और सोच बदल सकती है। इससे पहले एक बात अपने दिल में बिठा लीजिए, खुदा आपकी दुआ ज़रूर सुनता है। ज़बूर 34:17 आयत में लिखा है, सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। ज़रा इस बात पर गौर करें, ये नहीं लिखा कि खुदा कभी सुनता है, बल्कि लिखा है कि खुदा सुनता है। इसका मतलब है कि जब आप रात की तन्हाई में दुआ करते हैं, जब आपके आंसू तकिए पर गिरते हैं, जब आप खामोशी से सिर्फ दिल ही दिल में खुदा को पुकारते हैं, तब भी खुदा आपकी आवाज़ सुनता है। फिर सवाल ये है, अगर खुदा सुनता है तो फिर जवाब फ़ौरन क्यों नहीं आता? आइए अब दुआ के पहले राज को समझते हैं। पहला राज, खुदा का वक्त हमारे वक्त से बेहतर होता है। हम चाहते हैं कि आज दुआ करें और कल जवाब मिल जाए, लेकिन खुदा सिर्फ आज नहीं देखता, वो आपका आने वाला कल भी देख रहा होता है। यशायाह 55 बाब 8वीं और 9वीं आयत में खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। इसका मतलब ये है कि खुदा वो सब कुछ देख रहा है जो हम नहीं देख सकते। हम सिर्फ एक मसला देखते हैं, लेकिन खुदा पूरी ज़िंदगी देख रहा होता है। हम सिर्फ आज की तकलीफ़ देखते हैं, लेकिन खुदा आने वाली बरकत को भी देख रहा होता है। इसकी एक खूबसूरत मिसाल अब्राहम है। खुदा ने उनसे वादा किया कि उन्हें बेटा मिलेगा, लेकिन वो वादा फ़ौरन पूरा नहीं हुआ। साल गुजरते गए, इंतज़ार बढ़ता गया, लेकिन खुदा ने अपना वादा नहीं बुलाया। जब खुदा का वक्त पूरा हुआ तब इसहाक पैदा हुआ। अगर खुदा जल्दी करता तो शायद अब्राहम इतना बड़ा मौजज़ा ना देख पाता। इसी तरह कभी कभी खुदा आपकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि सही वक्त के लिए महफूज रखता है। शायद आज आप भी इंतज़ार के इसी मौसम से गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखें, खुदा की खामोशी खुदा की गैर मौजूदगी नहीं होती। अब ज़रा अपने दिल से एक सवाल पूछें, क्या मैं खुदा पर सिर्फ
उस वक्त भरोसा करता हूँ जब वो फौरन जवाब दे, या मैं उस वक्त भी खुदा पर ईमान रखता हूँ जब वो मुझे इंतज़ार करने को कहता है। अगर खुदा का वक्त कामिल है तो फिर बाज़ लोगों को इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों करना पड़ता है? क्या खुदा हमें भूल जाता है? क्या वो हमारी दुआ सुनने में देर करता है, या इंतज़ार के पीछे भी कोई मकसद होता है? आइए अब दुआ के दूसरे राज को समझते हैं। दूसरा राज, खुदा इंतज़ार के दौरान हमारे ईमान को मजबूत करता है। यकूब पहला बाब तीसरी और चौथी आयत में लिखा है, तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। इसका मतलब ये है कि खुदा सिर्फ आपकी दुआ का जवाब नहीं देना चाहता, बल्कि वो आपको भी मजबूत बनाना चाहता है। कभी कभी हम सिर्फ बरकत मांगते हैं, लेकिन खुदा पहले हमें इस बरकत के काबिल बनाता है। इसकी एक खूबसूरत मिसाल हन्ना की ज़िंदगी में मिलती है। हन्ना बरसों तक औलाद के लिए दुआ करती रही। लोग हन्ना का मजाक भी उड़ाते थे और हन्ना का दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसने दुआ करना नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन खुदा ने उसकी दुआ सुनी। उसे सिर्फ एक बेटा नहीं मिला, बल्कि सैमुअल जैसा नबी मिला, जिसे खुदा ने पूरी कौम की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया। ज़रा सोचें, अगर हन्ना दुआ करना छोड़ देती तो क्या वो ये बरकत देख पाती? अगर आप भी बरसों से किसी दुआ के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं तो हिम्मत ना हारें। खुदा अभी भी काम कर रहा है, चाहे आपको नज़र ना आ रहा हो। इसीलिए अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं तो मायूस ना हो। मुमकिन है खुदा आपकी ज़िंदगी में वो काम कर रहा हो जो अभी आपकी आंखों को नज़र नहीं आ रहा। आइए अब दानियल की तरफ चलते हैं। दानियल 10वें बाब में हम पढ़ते हैं कि दानियल ने दुआ की, लेकिन जवाब फौरन जाहिर नहीं हुआ। 21 दिन बाद फरिश्ता आया और कहा, जिस दिन तूने अपना दिल खुदा के हजूर झुकाया, उसी दिन तेरी दुआ सुन ली गई थी। इस बात पर गौर करें, खुदा ने दुआ पहले ही दिन सुन ली थी, लेकिन जवाब जाहिर होने में वक्त लगा। ये हमें सिखाता है कि खुदा की खामोशी का मतलब ये नहीं कि खुदा काम नहीं कर रहा। बहुत दफ़ा खुदा पर्दे के पीछे हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है, लेकिन हम अभी इसे देख नहीं पाते। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, तो हिम्मत ना हारें। खुदा शायद इस वक्त आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा हो, लेकिन अब एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। अगर खुदा सुन भी रहा है और सही वक्त पर जवाब भी देता है, तो क्या कभी हमारी अपनी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो दुआ के जवाब में रुकावट बन रही हो? क्या कभी ऐसा भी होता है कि हमारी अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें दुआ के जवाब में रुकावट बन जाती हैं? आइए अब तीसरे और नहायत अहम राज को समझते हैं। खुदा हमारे दिल को देखता है। यिर्मयाह 29वां बाब और 13वीं आयत में खुदा फरमाता है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। इस आयत में खुदा हमें एक खूबसूरत बात सिखाता है। खुदा सिर्फ हमारे अल्फाज नहीं सुनता, बल्कि हमारे दिल को भी देखता है। इसलिए आज अपने आप से चंद सवाल पूछें। क्या मेरे दिल में किसी के लिए नफरत तो नहीं है? क्या मेरे दिल में किसी के लिए हसद तो नहीं है? क्या मैं दूसरों को माफ करता हूं? क्या मैं जानबूझकर किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा? अगर रूह कुद्दस आपको किसी बात का एहसास दिला रहा है, तो आज ही खुदा के सामने तौबा करें, क्योंकि हमारा खुदा रहम करने वाला और माफ करने वाला खुदा है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, यहाँ एक गलत फहमी पैदा हो सकती है। बाज लोग कहते हैं, अगर तुम बीमार हो तो जरूर तुमने गुनाह किया होगा।
अगर तुम माली मुश्किल में हो तो खुदा तुमसे नाराज है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अय्यूब है। अय्यूब खुदा से डरने वाला और रास्तबाज इंसान था, फिर भी उसने अपने बच्चे खोए, अपनी दौलत खोई और अपनी सेहत भी खो दी। लोगों ने समझा कि जरूर अय्यूब ने कोई बड़ा गुनाह किया होगा, लेकिन आखिर में खुदा ने वाज़ेह किया कि अय्यूब की आजमाइश इसकी नाफरमानी की वजह से नहीं थी, ये उसकी वफादारी की आजमाइश थी। कभी कभी खुदा हमें आग से नहीं बचाता, बल्कि आग के दरमियान अपने साथ रखता है। इसलिए अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो फौरन ये नतीजा ना निकालें कि खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता। बाज़ औक़ात आजमाइश खुदा की नाराज़गी नहीं, बल्कि ईमान की मजबूती का जरिया होती है। अब ज़रा एक और सवाल पर गौर करें। अगर खुदा ने आपकी दुआ का जवाब अभी तक नहीं दिया तो क्या आप दुआ करना छोड़ दें? यीशु मसीह ने इस बारे में क्या फरमाया, ये शायद पूरी तालीम का सबसे अहम हिस्सा है। अब एक आखिरी सवाल रह जाता है, अगर खुदा मेरी दुआ सुन रहा है, अगर वो मुझे भूला नहीं, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? इसका जवाब खुद खुदावंद यीशु मसीह देते हैं। लूका 18वां बाब पहली आयत में लिखा है, हमेशा दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत ना हारनी चाहिए। फिर यीशु ने एक बेवा औरत की मिसाल दी जो बार बार इंसाफ मांगने जाती रही। आखिरकार उसे इंसाफ मिला। यीशु हमें यह सिखाना चाहते थे कि अगर जवाब में देर भी हो तब भी दुआ करना ना छोड़ो, क्योंकि ईमान सिर्फ उस वक्त नहीं होता जब हमें जवाब मिल जाए, बल्कि ईमान उस वक्त भी होता है जब हम जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। पहला यूहन्ना 5वां बाब 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। अब आइए पौलुस रसूल की तरफ। दूसरा करंथियों 12वां बाब 8वीं और 9वीं आयत में पौलुस रसूल लिखते हैं, मैंने 3 बार खुदावन से दरख्वास्त की कि ये तकलीफ मुझसे दूर हो जाए, लेकिन खुदा ने वो तकलीफ फौरन दूर नहीं की, बल्कि फरमाया, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में कामिल होती है। ज़रा गौर करें, खुदा ने पौलुस की दुआ को रद्द नहीं किया, बल्कि खुदा ने इससे भी बेहतर चीज़ दी, अपना फजल, अपनी ताकत और अपनी हजूरी। ये हमें एक बहुत बड़ी हकीकत सिखाता है। खुदा दुआ का जवाब हमेशा देता है, लेकिन हर जवाब हमारी तौक़्या के मुताबिक नहीं होता। कभी खुदा कहता है, हाँ मैं ये अभी करूँगा, कभी वो कहता है, अभी नहीं, सही वक्त का इंतज़ार करो, और कभी वो कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे बेहतर मंसूबा है। अगर आज आप किसी दुआ के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं तो हिम्मत ना हारें। शायद खुदा अभी आपकी ज़िंदगी में खामोशी से काम कर रहा है। शायद वो आपको इस बरकत के लिए तैयार कर रहा है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। याद रखें, खुदा आपको भूला नहीं। वो आपके आंसू जानता है, वो आपकी हर दुआ सुनता है, और वो सही वक्त पर वही करेगा जो आपके लिए बेहतर होगा। आज का पैगाम सिर्फ एक बात याद रखें, दुआ करना कभी बंद ना करें, क्योंकि जो खुदा अब्राहम के साथ वफादार था, जो खुदा हन्ना के साथ वफादार था, जो खुदा दानियल के साथ वफादार था, और जो खुदा पौलुस के साथ वफादार था, वही खुदा आज भी आपके साथ वफादार है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी हर दुआ सुनता है। अगर हमारे दिल में कोई ऐसी बात है
جو ہمیں تجھ سے دور کر رہی ہے، تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق دے۔ جو لوگ اس وقت بیماری، قرض، بے روزگاری، گھریلو پریشانی یا کسی اور آزمائش سے گزر رہے ہیں، انہیں اپنی حضوری، اپنا سکون اور اپنی امید عطا فرما۔ ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم جواب میں دیر ہونے کے باوجود تجھ پر بھروسہ کرتے رہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تیرا وقت کامل ہے اور تیرا منصوبہ ہماری سمجھ سے بہتر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اگر آج کا یہ پیغام آپ کے لیے برکت کا باعث بنا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی مایوس شخص بھی خدا کی امید پا سکے۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ بائبل کی تعلیم اور دعاؤں کی نئی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ خداوند آپ سب کو اپنی سلامتی، امید اور فضل سے معمور رکھے، آمین۔